नमस्कार, मैं विजय पुनिया। देश के सबसे बड़े चुनाव परिणाम आ चुके हैं। भाजपा पूर्ण बहुमत से काफ़ी दूर है। भाजपा को सरकार बनाने के लिए दूसरे दलों की जरूरत पड़ रही है। लोकसभा चुनाव की मतगणना के रुझानों में इंडिया समूह के शानदार प्रदर्शन और भारतीय जनता पार्टी के बहुमत के आंकड़े से दूर रहने के बाद कांग्रेस राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में सेंध लगाने में जुट गई है और उसने राजग के सहयोगी तेलुगु देशम पार्टी के साथ संपर्क साधा, जिसे देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तेदेपा नेता एन चंद्रबाबू नायडू से टेलीफोन पर बात की। रिपोर्ट के अनुसार दोपहर बाद मतगणना के आंकड़ों में भाजपा की सीटें 240 से 245 के बीच अटकने और कांग्रेस नीति इंडिया समूह की सीटें 225 से 227 के आसपास पहुंचते ही कांग्रेस ने राजग के घटक दलों में सेंध लगाने के उद्देश्य से तेदेपा से संपर्क साधा है। यह भी खबर है कि उड़ी की जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार से भी संपर्क साधा जा सकता है। सूत्रों के अनुसार इसके कुछ ही देर बाद श्री मोदी ने श्री नायडू से टेलीफोन पर बात की और आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने पर बधाई भी दी। समझा जाता है कि श्री मोदी ने श्री नायडू के साथ केंद्र में भी सरकार बनाने को लेकर बात की है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी पार्टियों से कहा कि देश और संविधान बचाने के लिए सभी पार्टियां भाजपा के सत्ता से निकालने में हमारा सहयोग करें ताकि देश बच सके। संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में अब जरा सी भी नैतिकता बची है तो उन्हें पीएम पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने 400 पार का नारा दिया था, लेकिन देश की जनता समझ गई कि इन्हें 400 पार संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने के लिए चाहिए था। यह चुनाव परिणाम इस बात का संकेत देता है कि देश नफरत की बुनियाद पर नहीं बल्कि मोहब्बत की बुनियाद पर बनेगा। देखिए आप इस वीडियो को। अब जरा सी भी नैतिकता है भारत के प्रधानमंत्री में, जरा सी भी नैतिकता अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो 400 पार का नारा दिया था, 400 पार। लेकिन देश की जनता समझ गई कि ये 400 पार चाहिए संविधान को बदलने के लिए, ये 400 पार चाहिए आरक्षण को खत्म करने के लिए, ये 400 पार चाहिए अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए। और इसलिए देश की जनता ने ये परिणाम दिया है। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत बड़ा सबक है, लेकिन शायद वो सबक नहीं लेंगे, क्योंकि उन्हें तो झगड़ा करना है। ये चुनाव का परिणाम भारत के अंदर नफरत की राजनीति के भी खिलाफ है, तानाशाही की राजनीति के भी खिलाफ है। ये चुनाव का परिणाम इस बात का भी संकेत है कि नफरत की बुनियाद पे हिंदुस्तान नहीं बनेगा, मोहब्बत की बुनियाद पे हिंदुस्तान बनेगा। तो इसलिए मैं इस देश की महान जनता को बधाई देना चाहता हूं कि लोकतंत्र के इस महापर्व में आपने हिस्सा लिया और एग्जिट पोल के परिणाम को पूरी तरीके से आपने ध्वस्त किया और ये बताया कि हम लोकतंत्र के अंदर अपने मुद्दों के आधार पर वोट देंगे, पार्टियों का चयन करेंगे। किसी को भी इस अहंकार में नहीं रहना चाहिए कि वो बिल्कुल हमेशा के लिए इस देश पे तानाशाही की अपनी हुकूमत चलाएंगे। और वैसे भी प्रधानमंत्री जी ने जब से कहा कि उनका जन्म बायोलॉजिकल नहीं है, वो अवतार हैं, भगवान से भी बढ़कर अपने आप को मानने लगे। उनकी पार्टी गाना गा रही थी कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इतना अहंकार हो गया कि भगवान श्री राम को लाने का दावा करने लगे। इतना अहंकार हो गया कि भगवान जगन्नाथ जी उनके भक्त हैं, ऐसा दावा करने लगे। तो आज बजरंगबली का दिन है, मंगलवार का दिन है, और उनको एक संदेश, एक संकेत भगवान ने, प्रभु श्री राम ने, बजरंगबली जी ने इस देश की जनता ने दिया है। उससे कितना सबक लेते हैं नहीं मालूम, लेकिन वास्तव में ये भारत के लोकतंत्र की महान जनता है जो ये बताने के लिए मैदान में आई कि आप इस देश में तानाशाही की हुकूमत नहीं चला सकते। चलिए मैं आपको एक वीडियो और दिखाता हूं जिसमें भाजपा को 30वीं बार जीत हासिल होने के बाद भाजपा के कार्यकर्ता संजय सिंह की गाड़ी पर हमला बोल रहे हैं। देखिए आप इनकी वीडियो को।
देखा आपने इस वीडियो को, किस तरह से भाजपा के कार्यकर्ता संजय सिंह की गाड़ी पर हमला बोल रहे हैं। लेकिन भाजपा बहुमत से अभी काफ़ी दूर भी है। भाजपा को सरकार बनाने के लिए सहयोगी दलों की जरूरत पड़ रही है, जैसे कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, और चंद्रबाबू नायडू के बिना भाजपा की सरकार बन ही नहीं सकती। संजय सिंह कह रहे कि देश की जनता टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू के नीतीश कुमार जी से उम्मीद कर रहे हैं कि वो सही समय पर सही फैसला लेंगे, देश में तानाशाही को ख़त्म करके और लोगों की बेरोजगारी और महंगाई की समस्या को दूर करने के लिए काम करेंगे। तो देखिए आप इनकी वीडियो को। आज देश के अंदर अगर एनडीए गठबंधन में देखें, दो मुख्य पार्टियां हैं। एक पार्टी है आंध्र प्रदेश से टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू। 2019 में चंद्रबाबू नायडू वो नेता हैं जिन्होंने मोदी जी के खिलाफ पूरे देश में घूम करके लोगों को इकट्ठा किया। दूसरे एनडीए के अंदर नीतीश कुमार जी हैं जिन्होंने इस बार घूम करके देश भर में नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ अभियान चलाया। ये दोनों नेता हैं, देश के लोग उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि सही समय पर सही फैसला लेंगे और इस तानाशाही को खत्म करने के लिए देश की जनता की जो आवाज है उसे सुनेंगे और देश में इस तानाशाही को खत्म करके एक लोकतांत्रिक सरकार बनाएंगे, लोगों के बेरोजगारी और महंगाई की समस्या का समाधान करेंगे। यह देश जो उम्मीद कर रहा है, पूरे देश की हमें उम्मीद है कि जल्दी उसकी आकांक्षा पूरी होगी। आज के चुनाव परिणाम ने संदेश दिया कि भाजपा के 10 साल के शासन से लोग दुखी है। जनता ने बता दिया कि वह बेरोजगारी, तानाशाही और महंगाई से दुखी है और भाजपा की सरकार को हटाना चाहती है। मोदी सरकार ने चुनावों में सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग भी किया। तो देखिए आप फिर से इन वीडियो। आज चुनावों के परिणाम आ रहे हैं और लगभग तस्वीर साफ होती हुई दिख रही है। ये चुनाव कई प्रकार का संदेश दे रहे हैं। एक सबसे बड़ा संदेश इस चुनाव में दिया जा रहा है जनता के द्वारा कि 10 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासन से लोग दुखी हैं, परेशान हैं और वो इस सरकार को हटाना चाहते हैं। महंगाई से दुखी हैं, बेरोजगारी से दुखी हैं, तानाशाही से दुखी हैं। जिस तरह से इस चुनाव में धनबल का इस्तेमाल किया गया, जिस तरह से इस चुनाव में ईडी तंत्र का इस्तेमाल किया गया, सीबीआई के तंत्र का इस्तेमाल किया गया, इनकम टैक्स के तंत्र का इस्तेमाल किया गया, पुलिस के तंत्र का इस्तेमाल किया गया, सारे विपक्ष को पकड़ पकड़ के जेल में डाला गया। हमारी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल सहित हमारे शिक्षा मंत्री, हमारे स्वास्थ्य मंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को जेल में डाला गया। पूरे चुनाव को प्रभावित करने की एक गहरी साजिश रची गई। उसके बावजूद भारत के लोकतंत्र की ये खूबसूरती है कि देश की महान जनता ने कहा बीजेपी वापस जाओ। ये नारा है इस देश की जनता का। उन्होंने बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए वोट दिया। भारत में आरक्षण की व्यवस्था जो दलितों के, वंचितों के, शोषितों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के लिए है, उसको बचाने के लिए वोट किया। और अभी तक के जो नतीजे सामने आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत होता हुआ नहीं दिख रहा है और पिछले बार की तुलना में लगभग 60 सीटें बीजेपी की कम हो रही हैं। 7 चरणों के चुनाव में देश की जनता ने संदेश दे दिया था। इसके बाद भी भाजपा ने मीडिया के द्वारा फर्जी एग्जिट पोल के जरिए जनता के जनादेश को दबाने का प्रयास किया। आज यह परिणाम उसका भी करारा जवाब है। देखिए इस वीडियो को। जिस समय चुनाव का 7वां चरण समाप्त हुआ और एग्जिट पोल आए, 7 चरणों के चुनाव में देश की जनता लगातार ये संदेश दे रही थी कि वो भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही को खत्म करने के लिए, महंगाई और बेरोजगारी को खत्म करने के लिए अपना जनादेश दे रही है। लेकिन जिस तरह से जनता के संदेश को जानते समझते हुए आखिरी समय में भी भारतीय जनता पार्टी ने, देश की केंद्र की सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने
पूरे मीडिया चैनल्स को जिस तरह से मैनेज किया गया और फर्जी एग्जिट पोल घोषित करके लोगों के साइकोलॉजिकल माइंड पर जिस तरह से दबाव बनाने की कोशिश की गई, मुझे लगता है कि ये जनादेश उसके भी खिलाफ है। आज आगे संजय सिंह कह रहे हैं कि देश की सभी पार्टियों में से आपने सबसे विपरीत परिस्थिति में चुनाव लड़ा था। इसके अलावा पंजाब में हमारे सांसदों की संख्या बढ़ने जा रही है। अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी और संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद भी जिस चट्टानी हौसले के साथ कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ा है, उसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद भी करता हूं। देखिए इनकी वीडियो को। आम आदमी पार्टी ने शायद इस देश के अंदर जितनी पार्टियां हैं, सबसे विपरीत परिस्थिति में हमने ये चुनाव लड़ा और हमें इस बात का भरोसा है, जिस तरह से दिख रहा है कि पंजाब के अंदर से हमारे सांसदों की संख्या बढ़ने जा रही है सदन के अंदर। दिल्ली के अंदर भी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सोचा था कि अरविंद केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को, सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार करने के बाद पार्टी खत्म हो जाएगी। सभी लोग पूछते थे चुनाव कैसे लड़ोगे, प्रचार कौन करेगा। लेकिन उन विपरीत परिस्थितियों में भी आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने अपनी चट्टानी एकता के साथ मिलकर के दिल्ली में कड़ी टक्कर दी भारतीय जनता पार्टी को। और हमें जिस तरह का अभी दिख रहा है कि दिल्ली के अंदर जो मार्जिन था भारतीय जनता पार्टी का, काफी बड़े पैमाने पर कम होने जा रहा है। आगे संजय सिंह कहते हैं कि देश के लोगों ने भाजपा को हरा दिया, लेकिन भाजपा की तानाशाही मनोवृत्ति बदली नहीं है। इसलिए मैं लोकतंत्र और संविधान में विश्वास रखने वाले सभी दलों से कहना चाहता हूं कि वो भाजपा को हटाकर देश बचाने के लिए आगे आए और एक मजबूत सरकार भी बनाए। देखिए इस वीडियो को। मैं देश के लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूं, आपने भाजपा को हराया है, लेकिन भाजपा का अभी तानाशाही प्रवृत्ति, मनोवृत्ति अभी खत्म नहीं हुई है। इसलिए इस देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सबको मिलकर के इस लड़ाई को आगे लड़ना पड़ेगा। मैं देश के उन तमाम पार्टी के लोगों से भी अपील करना चाहता हूं जो इस देश के संविधान में, इस देश के लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं। अपने अंतरात्मा की आवाज को सुनिए और इस देश के अंदर देश की जनता का जो जनादेश है उसे स्वीकार करते हुए इस तानाशाही को हटाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, एक लोकतांत्रिक सरकार बनाने के लिए आगे बढ़िए। मुझे भरोसा है कि जनता ने जो जनादेश दिया है देश की सभी पार्टियां सुनेगी, क्योंकि भाजपा के पास बहुमत नहीं है। भाजपा के पास बहुमत नहीं है। भाजपा के इतर जितनी पार्टियां हैं उन सबके पास बहुमत है। संजय सिंह आगे कहते हैं कि देश की जनता ने जो नतीजे दिए हैं वह केवल भारत पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर असर डालेंगे। इन चुनाव पर पूरी दुनिया की नज़र थी। इन चुनाव के बाद भारत के लोकतंत्र पर आस्था और भी बढ़ेगी। इस वीडियो को देखिए। मैं समझता हूं आज पूरे देश की जनता, इस देश की जनता ने जो इस चुनाव में नतीजे दिए हैं वो इस देश पर ही नहीं पूरे विश्व पर एक बहुत बड़ा असर करेगी। पूरा विश्व देख रहा था कि हिंदुस्तान में किस तरह से जनता संविधान को बदलने की जो कोशिश हो रही थी उसका किस तरह से जवाब देता है। और मेरा विश्वास है कि लोकतंत्र में आस्था, भारत के लोकतंत्र में आस्था इन चुनावों के बाद बहुत बढ़ेगी। और जैसा अभी मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जैसा भी गोपाल जी ने कहा कि देश की जनता अब सभी पार्टियों से, भाजपा के अलावा जितनी भी पार्टियां हैं, उन सब से ये उम्मीद करती है कि वो देश के हित में, देश के लोकतंत्र के हित में, देश के उन गरीबों के हित में जो सरकार की तरफ इस आशा से देखते हैं कि उन्हें रोजगार मिलेगा, उन्हें जीने का सहारा मिलेगा, उन सब के हित में वो ऐसा निर्णय लेंगे जो दूर तक देश को आगे लेकर चलेगा। आगे और चलते हैं, आपको दिखाते कि राकेश टिकैत की इस वीडियो को वे क्या करें आज के हालात को लेकर। देखिए इनकी वीडियो को। तो साहब
एग्जिट पोल आ गए हैं, तमाम जो है एनडीए के बारे में बताया जा रहा है 350 पार 400 के नजदीक। राकेश टिकैत साहब क्या मानते? देखो, हमने तो पहले कहा था जिस देश का राजा ज्योतिषी और तानाशाह होगा तो एग्जिट पोल वाले क्या कर लेंगे? वो भी तो वही कहेंगे कि राजा की जबान जो उन्हें कह दिया उसकी कौन काटने वाला है भाई। जब पहले ये 400 से पार कह रहे तो इसका मतलब प्लानिंग पहले से तैयार होगी। देखो, ये समझ में नहीं आया जो पॉलिटिकल पार्टी वाले सारे, जब ईवीएम मशीनें जैसे इलेक्शन हो गया वे कहाँ रखी जाती है, उसके बाद में चुनाव से जाने से पहले रिपेयर हो, उसमें सेल डले, बैटरी डले, जो कुछ कर्मकांड हो सारा वहां से हो जा। कौन सी मशीन कहाँ जानी वो सब लिखत पढ़त में सब जा। कौन सी मशीन कहाँ जानी, कितने उसमें जातीय समीकरण है, क्या है, क्या कहाँ का माहौल है भाई। जब हमारा मोबाइल हमारे से बगल कोई कंपनी वाला भी नहीं खोल सकता तो ईवीएम मशीन को कोई देख सके? वो सब पहले ही सेटिंग बाजी सब हो जाती है इसमें। तो चौधरी साहब, आपका मानना ये है कि जो तमाम भाई सब कुछ है, हमने तो यहाँ विधानसभा में देखा, आपने भी देखा जहाँ पर बढ़ोत माम है, यहाँ पर देखा, यहाँ पर तो उस टाइम पे तो जो जीते हुए कैंडिडेट थे वे आ रहे, सहारनपुर में, यहाँ पे बिजनौर में, उसमें 80 से 90 सीटें जीती थी विधानसभा में और 255 के सर्टिफिकेट दिए थे। तो ये यहाँ पे ईवीएम और ये एग्जिट पोल वाले क्या कर लेंगे? लगातार जो एग्जिट पोल कह रहा है कि तीसरी बार जो आगे, इसमें आपको फिर साफ साफ धांधली नजर आ रही है क्या? भाई जनता वोट दे नहीं रही और सब कह रहे कि भाई जीतेंगे यही। ये हुनर गणित कौन सा है? गणित समझ में नहीं आया किसी की। ठीक है साहब, आपने 7वें चरण के आसपास जो है आह्वान किया कि भाजपा को वोट नहीं देना। ये संयुक्त मोर्चे का पूरा वो है और सब लोग लगे हुए भी थे पहले, जिसको जहां देनी हो दे लगा। लेकिन हरियाणा के लोगों ने ये कहा कि आपने किसी के लिए कह दिया, तो हमारा चुनाव से कोई संबंध नहीं था, ना हमने किसी के लिए कहा। लेकिन उनको कुछ लगा होगा कि जो चौटाला परिवार है वे लड़ रहे थे, किसी ने पूछा पत्रकार ने जी हम, या गांव के लोगों ने जी हम तो उसको वोट देंगे, मकाबले उसको दे लो। देखा आपने सब कुछ आज का हाल, तो मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।